हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसानी से बन जाने वाले दो बॉक्स पाउच। तो यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर कॉटन का फैब्रिक, बीच में मैंने कैनवास अटैच किया है और सबसे नीचे इस तरह से कॉटन का अस्तर रखते हुए मैंने इसे क्विल्ट कर लिया है। आप चाहो तो इसमें राइस बैग का भी यूज़ कर सकते हो। और इसका मेज़रमेंट मैंने रखा है 20 इंचेस की इस तरह से चौड़ाई रखी है और 7 इंचेस की इस तरह से लंबाई रखी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक क्विल्टेड फैब्रिक पीस ले लिया है। अब हमें जो 7 इंच वाला पार्ट है वहाँ से हमें ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमें इसमें ज़िप को अटैच करना है। तो इसके लिए इस तरह से मैंने एक ज़िप ली है और ज़िप की सीधी साइड है उसे इस तरह से फैब्रिक पे उल्टा रख लेना है और फिर ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें ज़िप को इस तरह से पकड़ते हुए नीचे से फोल्ड कर लेना है अच्छे से और फिर ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। अब हमें जो ऊपर वाला छोटा फैब्रिक है उसे हमें इस तरह से ज़िप पे उल्टा रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे इस तरह से नीचे से फोल्ड करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस साइड भी टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें इसमें रनर ऐड करना है। तो इसके लिए हमें ज़िप को इस तरह से थोड़ा सा खोलना है और फिर हमें वो जो ज़िप का आगे वाला पार्ट है वहाँ से हमें इस तरह से तार निकाल लेने हैं और इसमें हमें रनर को दोनों तारों में फंसाते हुए, तारों को पकड़ते हुए हमें रनर को खींच लेना है। तो बहुत ही आसानी से हमारा ये रनर ऐड हो जाएगा। अब जो साइड वाला पार्ट है ज़िप का उसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब हमें इसे 2 मिनट के लिए साइड में रखना है और एक क्विल्टेड और फैब्रिक पीस रेडी कर लेना है। तो इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 19 इंचेस की चौड़ाई रखनी है और फिर 9 इंचेस की लंबाई रखनी है। अब हमें इसे साइड में रखना है और जो ज़िप वाला पार्ट है उसे हमें ले लेना है और इसे हमें सेंटर में से इस तरह से फोल्ड करते हुए मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है सेंटर में। उसके बाद हमें जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी हमें जो 9 इंच वाली साइड है उस साइड से हमें इसे सेंटर में से फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क कर लेना है। अब हमें क्या करना है, जो दोनों सेंटर में मार्क लगा है उसको हमें इस तरह से अच्छे से मिला लेने हैं और फिर हमें इसको इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया। अब हमें इसे सीधा करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब हमें इसके लिए एक हैंडल को रेडी करना है और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 11.5 इंचज़ की हमें लंबाई रखनी है। उसके बाद हमें जहाँ ऊपर की साइड से हमें 3 इंच पे दोनों साइड इस तरह से 3 इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हमें हैंडल को लेना है और उसको हमें जहाँ हमने मार्क किया था वहाँ हमें इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इससे ऊपर ऊपर की साइड से हमें जो ज़िप वाला पार्ट है उसको हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद दूसरी साइड भी हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड हमें इसे सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे अच्छे से सेट करते हुए जो नीचे वाला पार्ट है उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर हमें इसको भी इस तरह से अच्छे से पकड़ते हुए सिलाई लगानी है और दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हो। अब हमें जो ऊपर वाला पार्ट है उसे इस तरह से रखते हुए तीनों साइड को अच्छे से मिलाते हुए तीनों साइड पे अच्छे से सिलाई लगाते हुए इसे रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने तीनों साइड पे सिलाई लगा ली। तो आप देख सकते हो कि सभी साइड पे अच्छे से सिलाई लग के रेडी हो गई है। अब हमें इसमें फिनिशिंग पट्टी को अटैच करना है। तो इसके लिए हमें 2-2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है इस तरह से और इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें रखते हुए सभी साइडों को अच्छे से फिनिश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सभी साइड को अच्छे से फिनिशिंग पट्टी से
इसको फिनिश कर लिया है। अब हमें इसे खोलते हुए सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने अच्छे से किनारियों को निकालते हुए इसे मैंने सीधा कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही प्यारा सा हमारा ये बॉक्स पाउच रेडी हो गया है। तो कितना सुंदर सा ये बॉक्स पाउच बन के रेडी हुआ है। तो आप चाहो तो इसमें बाहर जा रहे हो कहीं भी तो इसमें आप मेकअप का सामान भी रख सकते हो या फिर इसको फर्स्ट एड बॉक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ज़रूर से बताना। तो फ्रेंड्स अब आपके साथ मैं दूसरा वाला आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने ऊपर फैब्रिक, बीच में मैंने कैनवास अटैच किया है और सबसे नीचे अस्तर डाल के इसे मैंने क्विल्ट कर लिया है। और इसका मेजरमेंट मैंने रखा है 12 इंच की लंबाई रखी है और 10 इंच की चौड़ाई रखी है। अब हमें जो 10 इंच वाला है 10 इंच वाली साइड है वहाँ से हमें सेंटर में से इसे फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें फोल्ड करने के बाद 1 इंच पे इस तरह से मार्क करते हुए चारों तरफ पे बॉक्स बना लेने हैं 1 बाय 1 इंच के। तो यहाँ पे मैंने इसे चारों तरफ पर इस तरह से 1.1 यानी कि 1 बाय 1 इंच के बॉक्स बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स इसे भी बनाना बहुत ही आसान है और थोड़े ही टाइम में बन के रेडी हो जाता है। अब हमें चारों साइड को इसे अच्छे से कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने चारों साइड को इस तरह से बॉक्स कट कर लिया है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये बेस बन के रेडी होता है। अब हमें ज़िप को फैब्रिक पे उल्टा रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। अब हमें इस ज़िप को अलग कर लेना है ऊपर वाली और फिर दूसरी साइड भी हमें अटैच करते हुए लगा लेनी है और टॉप स्टिच भी लगा लेनी है। अब हमें दोनों ज़िपों को इस तरह से मिला लेना है और फिर रनर को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने रनर ऐड कर लिया है। अब हमें इसे उल्टा कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए हमें इसे उल्टा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे उल्टा कर लिया है। अब हमें इसे ज़िप को ऊपर रखते हुए इस तरह से दोनों साइड पे हमें सिलाई को लगा लेना। अब हमें नीचे वाले साइड पे इस तरह से दोनों किनारियों को मिलाते हुए इस तरह से इसके सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया। अब हमें एक इसके लिए हैंडल रेडी करना है 9 इंच वाला और फिर इसको हमें जो ऊपर वाला पार्ट है यानी कि ऊपर वाली साइड हमने खुली छोड़ी है वहाँ पे हमें हैंडल को इस तरह से फोल्ड करते हुए डालना है और फिर हमें अच्छे से इसको मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड पे हमें अच्छे से सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने चारों साइडों को अच्छे से सिलाई लगाते हुए रेडी कर लिया। अब हमें इसे खोल लेना है और सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही आसानी से इसे सीधा कर लिया है और फ्रेंड इसे बनाना बहुत ही आसान तरीका में मैंने आपको बताया है। तो आपको ये पाउच कैसा लगा ज़रूर से बताना। और फ्रेंड्स इसमें आप छोटे मोटे कुछ भी सामान मेकअप का सामान भी इसमें रख सकते हो या फिर कहाँ बाहर घूमने जा रहे हो तो ब्रश है या फिर कंघी है वो भी रख सकते हो और बच्चों को लिए भी यूज़ कर सकते हो।